फेस किए प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम जनरली सबकी कॉमन होती हैं, ठीक है। बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, B1 B2 एग्जाम की तैयारी हम करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो बहुत कॉमन है, जो सबके साथ होती है। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम की तैयारी में। तो ये प्रॉब्लम्स है, इनके सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ आपको साथ में। तो ध्यान रखना, इन प्रॉब्लम को रिपीट नहीं करना, इन प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है ये आप देखना। इस तरह से मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे, किस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हो। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ श्राइबन की। जो एग्जाम में जो श्राइबन टाइल होता है, मतलब राइटिंग का जो पेपर होता है, आपको पता है उसमें आपको ईमेल लिखना होता है। टेल्क में भी आपको एक ऑलरेडी ईमेल होता है, उसका रिप्लाई देना होता है। गोइथे में आपके पास 2 ईमेल होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि aufgabe, सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी है aufgabe। आपको टास्क समझना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। यदि एक भी वर्ड आप गलत समझ लोगे और आप उसके अकॉर्डिंग पूरा आंसर दे दोगे 80 वर्ड्स में, तो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट यू पास। इवन आप वो क्वेश्चन पास भी कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। अगर श्राइबन में 3 क्वेश्चन हैं गोइथे में, तो ध्यान रखना कि वो वाला क्वेश्चन तो आपका रॉन्ग ही हो जाएगा अगर आप गलत समझ गए हो। कोई वर्ड गलत समझ गए, आउसफ्लूग नहीं समझ पाए आप, ठीक है, या कोई और वर्ड आ गया, जैसे स्त्रासन फेस्ट आ गया है, स्त्रासन फेस्ट नहीं पता है आपको, टाइल नेमर नहीं पता है आपको, बाय त्राग, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं एग्जाम मॉडल टेस्ट पेपर में, वो जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक वर्ड की वजह से पूरा टास्क खराब हो जाएगा और आपने तो आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, वो एंड तक पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मतलब ही नहीं समझो, आप अलग ही लेवल पे, एक आप अलग ही फ्रेमवर्क में चले जा रहे हो। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, 2 बार 3 बार 4 बार। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, उसके फिर नीचे जो पॉइंटर्स है 3 वो पढ़ो, बेश्राइबन बेग्रुंडन जी वो पढ़ो, समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, आपने 15 से 20 मॉडल टेस्ट पेपर्स करे हैं, तो आप डेफिनेटली ये भी कर लोगे। पेपर रिपीट तो नहीं होता है, बट हाँ पेपर की वोकैबुलरी जरूर रिपीट हो जाती है। मैंने हमेशा बोला है पेपर कभी रिपीट नहीं होता है, और ना ही ऐसे उम्मीद करना कि आपको पेपर रिपीट हो जाएगा, कि आपको वही वाला पेपर मिल जाएगा जो लास्ट वीक मिला था किसी को। इस होप में, इस झूठी उम्मीद में मत जाना, अपना नुकसान करोगे। तैयारी करो तरीके से, वोकैब को लर्न करो, जो पेपर में आती है वो रिपीट हो जाती है, वो मैं गारंटी से बोल सकता हूं। वो वर्ड्स अगर आपने 20 मॉडल टेस्ट पेपर अच्छे से कर लिए, तो ध्यान रखना उसमें से आपको काफी वर्ड्स है जो ऑलरेडी आपके पेपर में भी आ जाएंगे और काफी कॉन्फिडेंस आएगा। ये बात आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूं। सेकंड क्या है, साइट फॉर्मल, मतलब टाइम, टेंसेस का ध्यान रखना है, प्रेजेंट में या पास्ट में। ये जरूर देख लेना कि टेस्ट जो क्वेश्चन का जो aufgabe है, सपोज आप किसी पार्टी में गए हो, पार्टी आपने अटेंड करी, अब आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि वो पार्टी कैसी थी, तो पार्टी तो हो चुकी है, पार्टी में आपको क्या चीज पसंद आई, बेजोंडर्स गेफालन, क्या आपको नहीं पसंद आया, निस्ट बेजोंडर्स गेफालन, और क्यों नहीं पसंद आया, बेग्रुंडन जी। ये आप ध्यान से रख लेना। टेंस, साइट फॉर्म होता है टेंस, प्रेजेंस है, परफेक्ट है। अगर पास्ट में होता है, ध्यान रखना, अगर कोई पास्ट में है तो आप जब लिखोगे तो आपको परफेक्ट फॉर्म ही यूज करनी है, पार्टिसिप स्वाय, एक्सेप्ट हाटे और वार। हाटे और वार को आप बोल सकते हो कि इस वार इंडियर पार्टी, हाँ, डी पार्टी वार जेयर वुंडरबार, हाँ, इस हाटे फीले नॉय फ्रॉइंडे कैनन गेलैंड, ये आप लिख सकते हो इस तरह से, या इस तरह से आप लिख सकते हो। फीले गेस्टे वारंदा, आउसलैंडिश से गेस्टे वारंदा, एक वर्ड है आउसलैंडिश, अभी हम कर रहे थे कुछ दिनों पहले एग्जाम की तैयारी, आउसलैंडिश। अब आपको आउसलैंडिश का अगर मतलब नहीं पता है तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही आप गलत समझ बैठोगे। देन जाट्स बिल्डन, सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको सिंपल सेंटेंस बनाने आने चाहिए, ज्यादा बड़े सेंटेंस मत बनाना, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना। और सिंपल सेंटेंस में आप कंजंक्शन यूज करना, कनेक्टर यूज करना। कौन से कनेक्टर कंजंक्शन आपको यूज करने हैं वो आप ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ जो B1 एग्जाम में आपको मिनिमम करने ही करने हैं। वाइल आपको करना है बेग्रुंडन के लिए, इसके साथ आप डेसाल्व भी कर सकते हो, दारूम कर सकते हो, ठीक है, डेसवेगन। फिर आपको एक डबल कनेक्टर जैसा आपने पढ़ा होगा, निस्ट नूअर जोंडन आउक, निस्ट पता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका जरूर यूज कर लेना एक बार, निस्ट नूअर जोंडन आउक। फिर आप वेटर नॉक, नाइदर नॉर, ना तो मेरे पास ये है ना ही मेरे पास वो है, वेटर नॉक, ठीक है। और आप साथ में यहाँ पे ओब्वोल यूज कर सकते हो, ओब्वोल, थ्रोट स्टेम, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और कोशिश करना सू प्लस इंफिनिटिव वाले स्ट्रक्चर को यूज करना, ये भी आपको काफी हेल्प करेंगे। तो ये सेंटेंस बनाना, इनडायरेक्ट फ्रागे यूज करना, यस लिखने में भी आप इनडायरेक्ट फ्रागे यूज कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। इस तरह से आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस तरह से आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को मोल्ड करना है, आपको इस तरह से राइटिंग करनी है, आंसर इस तरह से देना है।
ये अगर इन चीज़ों का बातों का ध्यान रख लिया आपने तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। 60% तो क्या बोलूँ मैं, 70-80% आप क्रॉस कर जाओगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे ऑन रेडे। ऑन रेडे क्या होता है, एड्रेस कैसे करना है आपको। पार्टी में ही देख लेना कि आपको जो ईमेल, अगर 10 से 12 के एग्जाम में ऑलरेडी आपको एक ईमेल दिया होता है, फिर आपको उस ईमेल को पढ़ के एक नया रिप्लाई तैयार करना है। तो वो देख लेना कि वो आपको ईमेल जो लिखा है वो 2 लोगों ने मिलकर लिखा है या 1 ने लिखा है। अगर 2 ने लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस करोगे, ठीक है। लीव 2 नेम होंगे, यहाँ पे 2 नेम लिख देना। यदि 1 है तो फिर 1 लिख देना, उसमें देख लेना जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। फीमेल के लिए लीवर लिखते हैं, ठीक है। मेल होगा तो लीवर लिखते हैं यहाँ पे ऐसे। श्लूसजार्ट्स, एंडिंग कैसे करनी है। एंडिंग में आपको बहुत सिंपल, बहुत प्यार से अच्छी वाली एंडिंग करनी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे एस फ्रॉइट मिश बाल्ड फोन डियर सुहरन, इश würde mich freuen wenn du mir antwortest, bis bald wann du Zeit hast। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है आपका, अवगाव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एंडिंग करोगे। एंड में आपको, और हमेशा ये जब भी पार्ट्स आप लिखोगे स्टार्टिंग का Einleitung, Einleitung मतलब स्टार्टिंग, उसके बाद Hauptteil मतलब मेन पार्ट, फिर श्लूसजार्ट्स। देखो आपका जो पूरा पेपर है वो इस तरह से डिवाइड होता है। पहले होता है Einleitung स्टार्टिंग, ठीक है। फिर होता है आपका Hauptsätze, Hauptteil, Hauptteil मतलब मेन बॉडी। फिर होता है आपका श्लूसजार्ट्स। तो मैं अभी श्लूसजार्ट्स बता रहा हूँ। श्लूसजार्ट्स में आपका हो गया एंडिंग, फील ग्रू से बिस बाल्ड, ये सब हो गया श्लूसजार्ट्स। हाउपटाइल में आपका मेन पार्ट, जिसमें आपका आता है 3 क्वेश्चन, जो आपका गोएथे में 3 क्वेश्चन होता है, बेग्रुंडन जी, ठीक है। और फिर फोर्सलाग होता है मीटिंग के लिए। ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं आपके टाई लाइन्स में श्राइबन के, ये हाउपटाइल। और Einleitung हो गया आपको कैसे स्टार्टिंग करना है, ऑन रेडे। ऑन रेडे भी सी का पार्ट है। और स्टार्टिंग में कैसे लिखना है आपको, वी गेट्स डियर, वी गेट्स ईनन, 2 लोग हैं तो वी गेट्स ओएश, ये आपका Einleitung होता है। ये श्लूसजार्ट्स है। तो ये तीनों के ही नंबर मिलते हैं आपको। तो टाइल 1 और गोएथे का टाइल 3 है ना, उसमें फॉर्मल होता है, ये तो आपको पता है। 2 ईमेल होते हैं, टाइल 1 जो आपका होता है 80 वर्ड्स का, और टाइल 3 जो होता है वो होता है 40 वर्ड्स का। ये आपका इनफॉर्मल होता है, मतलब फ्रेंड्स को। ये आपका फॉर्मल होता है हमेशा। इतना तो डेफिनेट है, ये तो पक्का है, ये तो होता ही होता है। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि ये आपका फॉर्मेट है, इसमें गलती मत करना। दूसरी चीज़, जब आप ये टाइल 1 अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पे फॉर्म का याद रखना, 2 फॉर्म यूज़ करनी है या फिर जी फॉर्म यूज़ करनी है। एक ही करनी है, दोनों मत कर देना, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहीं पे दो, कहीं पे जी, ये मत कर देना, आपका बिल्कुल नेगेटिव चला जाएगा आंसर, बहुत मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लो, और नेक्स्ट टाइम जो भी आप आंसर लिखोगे इन चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरी बात आप करते हैं एक्सप्रेशन में, स्पेशली गेमाइनजाम की। गेमाइनजाम एक ऐसा टाइल है जो कि टेल्क और गोएथे दोनों में पूछा जा रहा है, और कई बार तो क्वेश्चन भी सेम ही आ रहा है। तो गेमाइनजाम में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये मैं सबसे पहला पॉइंट डू और जी जो भी बता रहा था, कि जब आप बात करोगे गेमाइनजाम में वाइस टू wir organisieren eine Abschied-Party für unsere Lehrerin, या विसन जी या दू, एक ही फॉर्म यूज करनी थ्रू आउट, पूरा एंड तक, मिक्स मत करना, यहां भी मार्क्स कट जाएंगे। फिर साइट, आपको टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है कि आपको अपना जो पूरा जो गेमाइनजाम, जो पूरी आपकी जो प्लानिंग है वो आपको 4 to 5 मिनट्स में फिनिश करनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी, टाइम को आपको बढ़ाना नहीं है। ऐसा ना हो कि टीचर आपको बीच में रोके, ओके प्लीज़ फिनिश योर टास्क, टाइम इज़ अबाउट टू ओवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप जल्दबाजी में क्या करोगे, सब कुछ शॉर्टकट करोगे। तो पहले से ही अपना टाइम इस तरह से लेके चलो कि विद इन 4 to 5 मिनट्स आप पूरी गेमाइनजाम अपनी प्लानिंग एंड तक कर दो आप। फिर नेक्स्ट है रेडेमिटल। रेडेमिटल को जरूर आप यूज़ करना, क्योंकि स्टूडेंट रेडेमिटल यूज़ नहीं करते हैं, खाली प्लेन सेंटेंस बोलते हैं। रेडेमिटल जैसे कि सूस्टिमन कैसे करना है, अब लेनन कैसे करना है, फोर्सलाग कैसे देना है, या das ist ein guter Vorschlag, या स्टीमे डियर सू, du hast recht, ich finde deine Idee gut, mir gefällt deine Idee, ja das klingt besser, ich bin der Meinung, meiner Meinung nach, ich glaube, ich denke, ich bin der Auffassung। ये रेडेमिटल आपको जरूर यूज करने हैं, इनके बिना आप नहीं बोलना। ये रीजन है कि स्टूडेंट्स कहते हैं तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं तो एग्जाम पास ही नहीं कर पाया। आप प्लेन आंसर दोगे, आप सिंपल सेंटेंस बोलोगे A1 A2 लेवल के, तो B1 एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप पास हो पाओगे। 60% लाना बहुत मुश्किल भी अगर सिंपल
बोलोगे, इस तरह की चीज़ें गलतियाँ करोगे, और नहीं तो 60 क्या 80-90% भी ला सकते हो अगर इन बातों का हल्का सा ध्यान रख लोगे, ये मिस्टेक्स अवॉइड कर लोगे तो आप। और क्या है, फ्राग बिल्डन, जब आप गेमाइन साहब में आपको पता है टास्क होते हैं, जैसे कि कौन सा काम कौन करेगा, वेयर निम्ट डी फेरांट वोटुंग, वेयर मार्क्ड वास, ये क्वेश्चन जरूर आता है जब भी पार्टी का होता है कि वेयर मार्क्ड वास, मतलब कि कौन क्या काम करेगा। सपोज आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो टीचर के लिए, फेयरवेल पार्टी, तो सब बच्चे मिलके कर रहे हैं क्लास की, तो कौन सा बच्चा क्या पार्ट करेगा, कौन पे करेगा, कितना पे करेगा, सब लोग साथ में पे करोगे या एक ही जना पे करेगा सबकी। तो ये क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट फ्रागे पूछोगे आप। इनडायरेक्ट फ्रागे क्या होता है, क्योनन जीमियर जागन इसमें विसन क्योंटन जीमियर बिटे मिट्टाइलन इसमें गैरन विसन ich habe gefragt, हाँ इनडायरेक्ट फ्रागे आप करोगे, क्योनन जी mir sagen, हाँ इसमें गैरन विसन, हाँ क्योंटन जी, क्योनन जी, इस तरह से आप वहां पे जी फॉर्म करोगे। अगर दू फॉर्म है तो क्योंटेस दू, कांस तू mir sagen, ich habe gefragt, इसमें गैरन विसन, इस तरह से आप यूज करोगे इनडायरेक्ट फ्रागे। इनडायरेक्ट फ्रागे, डायरेक्ट फ्रागे आप नहीं करोगे। तो गेमाइन एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें ध्यान रखोगे तो गेमाइन एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा होगा। जस्ट विश यू ऑल गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सारी डिटेल नीचे है, ऑनलाइन बैचेस के बारे में, रिगार्डिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में। हर वीक नया बैच स्टार्ट होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यू कैन ज्वाइन अस। द मोस्ट अफोर्डेबल फीस, वी आर नोन फॉर द अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू सो मच, auf Wiedersehen।